आज हम लोग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन लेंगे और जानेंगे क्या फ़र्क होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल किस प्रकार काम करते हैं, उसका बेसिक आइडिया आज हम यहाँ पे लेंगे। आपका जो मटेरियल है, उसका क्लासिफिकेशन जो होता है, वो पहले देखते हैं। मान लीजिए कोई कॉपर वायर है, तो अगर उसमें से करंट पास किया जाए, तो करंट फ्लो होगा या नहीं। सेकंड मटेरियल मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो वहां पे करंट पास होगा या नहीं। और थर्ड मटेरियल मान लीजिए कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, वहां से करंट पास होगा या नहीं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो मटेरियल है वहां पे करंट आपको इनपुट में अगर दोगे तो आउटपुट में आपको करंट मिलेगा। सेकंड मटेरियल है जो कुछ देर में करंट पास नहीं होगा, कुछ देर के बाद में आफ्टर सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट वहां से फ्लो होगा। और इंसुलेटिंग मटेरियल में करंट पास नहीं होगा, वो जल जाएगा लेकिन करंट को पास नहीं करेगा। तो फर्स्ट है वो कंडक्टर है जो करंट को अलाउ करता है। सेकंड मटेरियल है वो कुछ देर में अलाउ नहीं करता, कुछ देर के बाद में अलाउ करता है, तो इसको मिक्स प्रॉपर्टी कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे इसको। और जो थर्ड मटेरियल है जो करंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, तो उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। कंडक्टर की दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं। जो इजीली करंट को अलाउ करेंगे उसे कंडक्टर कहेंगे। उनकी जो आउटर ऑर्बिट है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होते हैं, जिस वजह से वो करंट को पास होने देते हैं। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होता है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, कंडक्टर की, वो कम हो जाती है। इस वजह से वो करंट को अलाउ करते हैं। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो जनरली हम लोग वायर यूज करते हैं। वैसे तो गोल्ड सिल्वर भी एक कंडक्टर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते, काफी सारी उसकी लिमिटेशंस है। और सारे मेटल है वो कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है दोस्तों, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि कुछ देर तक वो करंट इजीली अलाउ नहीं करेंगे। उनकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने मेटल में दोस्तों आपको बताया कि मेटल की आउटर ऑर्बिट में 3 या 3 से कम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से ये प्रॉपर्टी उनको मिलती है। आप कुछ वोल्टेज दो, वहां तक वो करंट को अलाउ नहीं करेंगे। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज दे विल अलाउ करंट। रेजिस्टिविटी जो इनकी है वो कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा है वो इसी मटेरियल के ऊपर टिका हुआ है। सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये हमारे लिए बेस कंपोनेंट है, हमारे इस कोर्स का, इस सब्जेक्ट का बेस कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जहां पे आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये डायोड है। इस प्रकार काफी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में आपको काफी सारे देखने मिल जाएंगे। थर्ड मटेरियल है उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। वो इंसुलेटर है जो करंट को अलाउ नहीं होने देता, जिसको हम एज कंडक्टर यूज नहीं कर पाते हैं। उनकी आउटर ऑर्बिट फुल होती है, इसी वजह से वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से वो करंट को अलाउ नहीं करते हैं। कंडक्टर में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन, और इंसुलेटर में आपके जो ऑर्बिट है वो फुल होती है, इस वजह से वो करंट को अलाउ नहीं करती। इससे इसकी जो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी है सबसे ज्यादा है। वुड है, पोर्सिलिन है, रबर, माइका, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल है। इससे भी ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल आप लोग जानते हैं। और ये मटेरियल है, ये क्या होता है, ये मटेरियल की ही वजह से हम करंट को पास कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि मान लीजिए अगर वायर है और इंसुलेटर उसके ऊपर नहीं है तो वो शॉक देगा, 2 वायर शॉर्ट हो जाएँगे। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि इंसुलेटर की मदद से ही आपका करंट का ट्रांसमिशन अलाउ होता है। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, ये वायर अगर मान लीजिए अकेला आप लगाओगे घर में तो दो सभी वायर शॉर्ट हो जाएँगे। इसी वजह से हम ऊपर इंसुलेटर का लेयर लगाते हैं। ये हमारा पीवीसी इंसुलेटेड केबल है। पीवीसी टैप हम हमारे जो इलेक्ट्रीशियन बंदे होते हैं वो यूज़ करते हैं, हमारे घर में भी हम लोग रखते हैं, लैबोरेटरीज़ में आपको मिल जाएगी। स्ट्रिपर है, देखिए ये जो सारे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के जो इक्विपमेंट हैं, उसके हैंडल इंसुलेटर से बनते हैं, तभी आप उसको उससे काम कर पाते हो। टेस्टर आप ले लीजिए, आपके स्विच बोर्ड ले लीजिए, मान लीजिए ये पूरा कॉपर का स्विच बोर्ड है, तो आप इसको टच नहीं कर पाएँगे क्योंकि टच करोगे, ऑन करोगे, करंट लगेगा, शॉक लगेगा, करंट आपकी बॉडी में से पास होगा। तो ये सारे जो मटेरियल है, ये आपने देखा ये पोर्सिलिन इंसुलेटर है, ये हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स है, वहाँ पे इंसुलेशन के लिए लगाते हैं। अदरवाइज़ मान लीजिए वहाँ भी कॉपर के या एल्यूमीनियम के लगवा दो, तो सारे जो हमारे पोल है वो कंडक्टिंग हो जाएँगे, करंट ट्रांसमिशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों इंसुलेटर है, उसी की वजह से करंट ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकता है। डेफिनिटली वो करंट को ट्रांसमिट नहीं करते, लेकिन आइसोलेट करते हैं 2 कंडक्टिंग बॉडी को। तो इंसुलेटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कंडक्टर है और जितना सेमीकंडक्टर है। अभी हम टॉपिक की तरफ मेन आ रहे हैं, कांसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। तो दोस्तों एनर्जी बैंड क्या होता है कि एक हमको पहले बेसिक पता है कि जैसे कि एटम है तो वहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। और ये जो घूम रहा है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर ऑर्बिट में घूमता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको आप ज़्यादा एनर्जी दो तो वो वहाँ से फ्री हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में आएगा। दोस्तों 2 तरह की बैंड होती है, एक वैलेंस बैंड होती है, एक कंडक्शन बैंड होती है। अगर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपने मान लीजिए कि एनर्जी ज़्यादा दिया तो वो कंडक्शन बैंड में आएगा और वो करंट को अलाउ करेगा, करंट को पास करने में वो अपना योगदान देगा। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो एनर्जी बैंड जो हम कहते हैं तो वहां पे बैंड 1, बैंड 2 और बाद में आपका आएगा वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में क्या होता है, ये मटेरियल के अकॉर्डिंगली या तो फुल्ली या पार्शियली फिल्ड होती है। इंसुलेटर है तो वहां पे पैक है, इंसुलेटर में पैक होगा, पूरी फील्ड होगी, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। कंडक्टर है तो 3, 2, 1 होंगे और अगर इंसुलेटर है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे कि लास्ट बैंड है ये कंडक्शन बैंड, ये करंट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो ये डेफिनेटली मैंने एनर्जी बैंड ये जो ड्रॉ किया है, आप कह सकते हैं ये मेटल का एनर्जी बैंड है। तो जो कंडक्शन बैंड होता है वो इंसुलेटर में एम्प्टी होता है दोस्तों, और कंडक्टर में पार्शियली फिल्ड होता है। तो ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एनर्जी मिलेगा तो वैलेंस बैंड से आ जाएगा कंडक्शन बैंड पे। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई मटेरियल का लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, सेंटर में हमारे क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन और आउटर ऑर्बिट में देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर एनर्जी है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो ये बैंड को कॉप अप करने के लिए, बैंड को कूद कर दूसरी बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, उसी के साथ में आपका इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएगा। वो उसको, ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट है एनर्जी बैंड का। तो दोस्तों तीनों मटेरियल की जो हमने बात की, तीनों में एनर्जी बैंड की हम बात करेंगे। इंसुलेटर है उसमें एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे फुल्ली इलेक्ट्रॉन भरे हुए 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इनको बहुत सारा एनर्जी चाहिएगा कंडक्शन बैंड में आने के लिए, जो नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पे ये गैप बहुत ही बड़ा रह जाता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते।
ये है कंडक्टर, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ आपका वैलेंस बैंड है और यहाँ से यहाँ आपका कंडक्शन बैंड है। इसी वजह से काफी इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। और सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बहुत ही छोटा सा गैप है, एनर्जी गैप, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ वोल्टेज लेवल के बाद में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो ये एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बिहेवियर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो आपको इसको समझना होगा। अभी हम सेमीकंडक्टर के टाइप देखते हैं। एक इंट्रिंसिक कहेंगे, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जिसका मतलब नेचुरल है, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर बिहेव करती है, वहां पे कोई इंप्योरिटीज आपको ऐड करनी नहीं पड़ती। वो रूम टेम्परेचर पे भी आपको वहां पे नेचुरल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। वहां पे जो इंप्योरिटीज का लेवल होता है, इंप्योरिटीज का मतलब क्या है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा कहेंगे हम, तो ये 10⁸ पार्ट में 1 आपको पार्ट मिलेगा। इसका मतलब इसमें इंप्योरिटीज बहुत ही कम है। तो ये जो मटेरियल है इंट्रिंसिक मटेरियल, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी सेमीकंडक्टर ही रहते हैं। इनको आपको सेमीकंडक्टर बनाना नहीं पड़ता। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, वो इंट्रिंसिक स्टूडेंट है, अपनी तरह से पढ़ लेते हैं। एक्सट्रिंसिक जो बच्चों को बहुत ही असाइनमेंट देने पड़ते हैं, जो बच्चों को बहुत ही पढ़ाना पड़ता है, इसी प्रकार सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इसी वजह से वो कंडक्ट हो जाते हैं। वो इंप्योरिटीज ऐड करने की प्रोसेस को डॉपिंग कहेंगे। तो इसी वजह से अगर डॉपिंग ऐड करने के बाद में मटेरियल सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी देता है, तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहेंगे। और वो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इसी वीडियो में हम पी टाइप और एन टाइप देखेंगे आगे। तो डॉपिंग क्या है दोस्तों, अगर किसी मटेरियल को, किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल एलिमेंट को ऐड किया जाए, उसको डॉपिंग कहेंगे। ये प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। सेमीकंडक्टर को डॉपिंग अगर किया तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो गया। तो 2 टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज होती है दोस्तों, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या है, पेंटावेलेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनता है दोस्तों। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जिसका मतलब जिसकी जो इंप्योरिटीज की आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राई माने 3, तो उसको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कहा जाता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे होते हैं, तो वो 3+4+3+1 बनते हैं। इसका मतलब आप समझिए, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज के, और ये +1 बना, ये अपना होल बना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये 7 है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। तो नेट चार्ज आपका है वो हमारा पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि 7 नेगेटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज हमारा पॉजिटिव हुआ। तो ये मटेरियल हुआ पी टाइप। इसका मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज के लिए आपको पी टाइप मटेरियल बनेगा। अगर आप कहीं भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करोगे तो इट विल गिव अस पी टाइप। उसको डायग्राम से समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए सिलिकॉन है, उसमें बोरॉन आप ऐड करते हो, तो क्या होता है, देखिए ये आपका सिलिकॉन के 4 लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया बोरॉन में, और ये एक ही अपना हॉल है। तो ये हॉल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये हुआ आपका ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। तो ये जो पी टाइप हुआ, ये हॉल है, तो ये आपको पी टाइप मटेरियल बनाने में, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो पेंटावेलेंट का समझते हैं, ये ट्राइवेलेंट हो गया दोस्तों। इसको आपको एग्जाम के रेफरेंस में आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से। पेंटावेलेंट की बात करते हैं कि वहां पे 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिससे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है। और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, 4+4 आपका ऑर्बिट फुल हो गया, और 1 जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पेंटावेलेंट ये 4 इलेक्ट्रॉन आपका सेमीकंडक्टर का, 4 इलेक्ट्रॉन आपका जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका पेंटावेलेंट का, और बाकी +1 ये 5 है। पेंटावेलेंट 4+1 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे बनेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज आपका नेगेटिव हो गया। तो इस वजह से ये आपका एन टाइप मटेरियल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कंट्रीब्यूट कहाँ करता है, पेंटावेलेंट आपका एन टाइप में कंट्रीब्यूट करता है।
तो दोस्तों मान लीजिए एंटीमनी और सिलिकॉन से बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन फ्री क्या रहा यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहा आपका। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और से बहुत सारे मटेरियल आएंगे, तो एन टाइप मटेरियल आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, करंट का कंडक्शन अगर एन टाइप मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर पी टाइप मटेरियल है तो हॉल मेजोरिटी चार्ज रहेगा। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मतलब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल में पी टाइप हो या एन टाइप, अगर पी टाइप है तो हॉल है, तो उसको करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो इसीलिए हॉल मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। और एन टाइप मटेरियल के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। और जो अदर मटेरियल है, जैसे कि पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में माइनॉरिटी में आएगा हॉल। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये पी टाइप मटेरियल बताया हुआ है। तो हॉल देखिए, हॉल क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो दूसरा हॉल क्रिएट होगा, यहाँ पे हॉल क्रिएट हुआ। इसी वजह से करंट का कंडक्शन हॉल की वजह से होता है। ये तो पी टाइप मटेरियल में मेजोरिटी चार्ज कैरियर हॉल को कहा जाता है। इसी प्रकार एन टाइप मटेरियल में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, वहां पे कोलाइजन होगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये दूसरे को फ्री किया, तीसरे को। इसका मतलब करंट का कंडक्शन एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो ये एन टाइप मटेरियल हुआ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे मटेरियल कितने टाइप के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, और तीनों की क्या प्रॉपर्टी है, और जैसे कि डोपिंग क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसेप्ट को हमने जाना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और उसकी रेक्टिफायर के लिए एप्लीकेशंस देखेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।